राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं वज्र घोष। ये वीडियो मैं मुंबई में बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज जयपुर डायलॉग्स का कोंकण समिट हो रहा है आईटीसी मराठा में, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई व्यालोक पाठक जी, व्यालोक वाणी वाले। व्यालोक भाई राम राम। जय जय सिया राम। सर, एक टेनिस प्लेयर हुआ करती थी सानिया मिर्जा। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में उनको दुल्हा नहीं मिला। दुल्हा खोजते खोजते पाकिस्तान चली गई। भारत की बेटी पाकिस्तान की बहू बन गई। खैर, कांग्रेसियों का एक बहुत बड़ा एक वो है डायलमा। सानिया मिर्जा उनके लिए सारी जिंदगी भारत की बेटी रही, और सोनिया गांधी इटली की बेटी कभी नहीं रही। वो भारत की बहू हो गई। सोनिया गांधी कभी भारत की बहू नहीं बनी इनके लिए, पाकिस्तान की बहू। सानिया मिर्जा को भारत की बेटी का टैग दिए सब, पर सोनिया गांधी को भारत की बहू का दिए। इटली की बेटी नहीं बोले एक को बार। खैर चलिए, उसके बाद जब वहां से लात पड़ी इसको, तो ये हलाला कराने वापस भारत आई है। फिर इसको भारत नहीं, याद आ गया, पर भारत में नहीं टिकी, दुबई चली गई। अब वहां पर बम गिर रहे हैं तो फिर भारत आ गई है जी। वही मैं कह रहा था कि ये सीधा भारत नहीं आई थी। भारत आई, कुछ सामान समेटा, उसके बाद दुबई गई, और फिर अब जब दुबई में बम बरस रहे हैं तो फिर ये वापस भारत आई है। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, मैं व्यक्ति पर बात ही नहीं करता, ये प्रवृत्ति है। भारत धर्मशाला है, ये एक फैक्ट है। जिसको मन होता है मुंह उठा के चला आता है। ये बात नहीं होती तो आज 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमारी छाती पर मुंह नहीं डल रहे होते। उनको लेकर कोई सीरियसनेस किसी भी सरकार ने दिखाई हो मुझे याद नहीं पड़ता। ये सरकार कितना काम कर रही है नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत हिमंता विश्व शर्मा ने लगाम लगाई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। आज मोहम्मदवाद का जो कोर है, जो फिलॉसफी है उसकी, अगर कोई फिलॉसफी कहें, हालांकि वो राजनीतिक दर्शन है, लेकिन अगर मोहम्मदवाद की कोर फिलॉसफी देखें तो वो है कब्जा। आपको कब्जा करना है। सानिया मिर्जा को कब्जा करना था तो वो पाकिस्तान भी जाएंगी, क्योंकि उनको अपने मोहम्मदवादी कबीले में ही कोई ना कोई दूल्हा चाहिए था। जब उनके साथ वहां पर दिक्कतें हुई, उनका जो सो कॉल्ड, तो खैर उसको क्या कहा जाए, शौहर था, तो जो शौहर ने इन पर अत्याचार किए, दूसरी शादियां वगैरह, उसकी जो बात थी, तो फिर ये भागकर भारत आई। फिर सेटल होने और नया शुरू करने, उस समय इन्होंने यही बात कही थी कि हम दुबई जाएंगे, सेटल होने और नया जीवन शुरू करना। अब दुबई में बमबाजी शुरू हो गई, तब फिर इनको भारत की याद आई है। इसलिए कि भारत इन लोगों के लिए, तमाम मोहम्मदवादियों के लिए एक सराय है जिस पर कब्जा करना है। आप मदनी का बयान देख लीजिए 3-4 दिन पहले का, कि 1947 में हमारा इरादा तो ये था कि हम पूरे देश को इस्लामी हुकूमत के अंदर लाते, लेकिन वो तो उस समय जिन लोगों ने आगे बढ़ के परचम थामा हुआ था वो कम में मान गए। तो तकसीम जो हुआ है, बंटवारा जो हुआ है, वह जमीन का नहीं हुआ है, वह तो मुसलमानों का हुआ है तकसीम। ये मदनी की जहर बुझी आवाज है। आप किसी भी मोहम्मदन से बात कर लीजिए, किसी भी इससे। 1947 में पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान नहीं था, वो दूसरा मदीना था। और मदीना क्यों इंपॉर्टेंट होता है मोहम्मदवाद की हिस्ट्री में? इसलिए कि वहां से फिर वापस कब्जा किया जाएगा। और आज तक हम लोग कितने भी मुगालते में रहे, हालांकि अब तो कुछ लोग मुगालते में नहीं है, लेकिन अभी भी जिनको बरगलाया जा रहा है कि नहीं, अमन की आशा और हिंदुस्तानी पाकिस्तानी एक हैं, धुरंधर जैसी फिल्में प्रोपेगेंडा हैं,
अच्छा, एक बात इस पर भी गौर करना चाहिए कि मान लीजिए धुरंधर फिल्म में पाकिस्तान को दिखाया है, अचानक से उसकी व्याख्या ये क्यों की जा रही है कि मुसलमानों को उसमें बैड लाइट में दिखाया गया है? क्या इससे एकदम साफ नहीं होता है कि इंडियन जो भी मोहम्मदवादी है, जो भी मोहम्मडन है, वो दरअसल पाकिस्तान से खुद को रिलेट करता है? करता तो वो खुद को सऊदी से भी है, टर्की से भी है और ईरान से भी है। तो ईरान तो अभी तबाह हो रहा है, टर्की की खिलाफत खत्म हो गई। वरना आप ये बताइए ना कि टर्की में कमाल पाशा खिलाफत खत्म कर रहे थे और दर्द यहाँ के मियाँ भाई लोगों को हो रहा था, अली बंधुओं को हो रहा था, करमचंद गांधी को हो रहा था। काहे भाई, तुम्हारा क्या लेन देन है उससे? खिलाफत से तुमको क्या लेना देना है? और तब तुम कहते हो कि सावरकर गलत कहते हैं जब वो कहते हैं कि जिसकी पितृभूमि और पुण्य भूमि एक नहीं हो वह कभी उस माटी का नहीं हो सकता। कितने प्रमाण चाहिए, कितनी बातें चाहिए? वंदे मातरम पर रजाकारों की पार्टी के जो 4 विधायक जीते हैं बिहार में, सदन छोड़कर चले जाते हैं और वो विधायक हैं, वो बिहार में कानून बनाते हैं। आप चारों तरफ सपोलों को, सांपों को, विषधरों को पाल रहे हैं। इस पर चिंता होनी चाहिए, ना कि एक व्यक्ति विशेष का। तो वो काम है, उनकी हिदायत है, उनकी हदीस है, उनका कुरान है, वो सब वही बता रहे हैं उनको, वो ठीक वही कर रहे हैं जो वो करते हैं। आप चमत्कृत होते हैं क्योंकि आप हिंदू हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से, अपने स्तर से सोचते हैं। आपको लगता है कि कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे किसी कन्हैया लाल का गला रेत सकता है, कैसे किसी कमलेश तिवारी का गला रेत सकता है, कैसे किसी सलीम वास्तिक पर यह कर सकता है? आपके लिए आश्चर्यजनक है, उनके लिए वो उनका मजहब है, वो उनका पवित्र काम है। वो गाजी कहलाते हैं भाई। काफिरों को कत्ल करने के बाद वो गाजी कहलाते हैं। और कहीं से इसका कोई प्रमाण नहीं है कि नई व्यवस्था, नए वर्ल्ड ऑर्डर या पढ़ाई लिखाई किसी चीज से ये चीज बदल रही है। ये इंडॉक्ट्रिनेशन इतना गहरा है और आप इस बात को अभी तक स्वीकार ही नहीं रहे हैं, तो फिर इलाज की बात तो बहुत दूर की बात है। आप बीमारी ही नहीं स्वीकार रहे हैं भाई। इंडॉक्ट्रिनेशन देखिए, आप एक सड़क छाप अब्दुल से पूछिए और बड़े लिखाड़, बड़े शायर अजगर वजाहत हो या फवाद अख्तर हो, किसी से पूछिए। आप जावेद अख्तर नास्तिक है तथाकथित, लेकिन उसकी फिल्मों में मोहम्मदवाद का जिस तरह महिमा मंडन हुआ है वो किसकी फिल्म में हुआ है? 786, काला बिल्ला। 786 के बिल्ले को पॉपुलर किसने बनाया? कौन जानता था? 786 दीवार फिल्म से पॉपुलर। और उसी में शंकर जी के मंदिर के सामने वो सीढ़ियों पर बैठता है। दोगलेपन की इस पराकाष्ठा को देखने के बावजूद अगर आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, गांधारी बने हुए हैं, तो भगवान भी आपको नहीं बचाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी पीछे कोई शायद नेटफ्लिक्स पे या किसी पे एक सीरीज आई थी जिसमें वो आईसी, वो जो हमारा हिंदुस्तान का जो जहाज IC-814 814 जो है हाईजैक होके जब कंधार गया था, तो उसमें हाईजैकर्स के नाम हिंदू बताए गए। जी। धुरंधर पे ये जो मेल्टडाउन हो रहा है पजामा शेरवानी वाले गिरोह का, वो एक बात कह रहे हैं कि आपने मुसलमानों को इतना क्रूर, कातिल ये क्यों दिखाया? अच्छा, एक बात बताइए, कहानी में पाकिस्तान में फिल्म बन रही है, पाकिस्तान की कहानी है, पाकिस्तान के आतंकवाद पे फिल्म बन रही है, भारत से उनकी पूरी जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं वो दिखाई गई हैं, उसमें पात्र का नाम क्या हिंदू रख देते? आप बताइए। मैं इससे आगे की ये बात कह रहा हूं। दुराग्रह, ये दुराग्रह।
मैं क्यों इससे है? आगे मैं इससे आगे की बात कह रहा हूं। आपने भी जो कहा कि मियाँ लोगों को बहुत क्रूर और क्या दिखाया है, हिंसक दिखाया है। अरे वो हैं, जो वो हैं वही दिखाया है ना। इसने पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोई कोशिश नहीं की है। इसने कोई बिरयानी, मीठी सेवई, ईद के कालीन के नीचे जो मोहम्मदवाद का रिश्ता हुआ, से भरा हुआ मवाद है, नाबदान है, उसको ढकने की कोशिश नहीं की है। इसने नहीं बताया है कि ताजमहल है, नहीं, इसने इस्लाम का असली चेहरा दिखाया है, क्रूर, बर्बर और विभत्स। यही मोहम्मदवाद है। आप 600 ईस्वी से लेके आज 2026 ईस्वी तक आइए, 2000 वर्षों का इनका इतिहास देखिए। कौन कहता है कि ये क्रूर नहीं है? कौन कहता है कि ये हिंसक नहीं है? और अब इस तरह की पॉलिटिकल करेक्टनेस से हम लोगों को भी बचना चाहिए। भाई तुम जो हो, तुमको दिखाया गया, अतीक अहमद को दिखाया गया, इस पर मेल्ट डाउन हो रहा है। कई सपाही कह रहे हैं कि अतीक अहमद के परिवार को मुकदमा करना चाहिए। करो मुकदमा, अच्छा है, ताकि और सच्चाई आए। दरभंगा मॉड्यूल, आजमगढ़ मॉड्यूल, आईएसआई, शहाबुद्दीन ने 4 घंटे तक पुलिस बल को रोक रखा था और उसके यहां से AK-47 से फायर हो रहा था। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे यहां का एक सांसद है, था, अब्दुल अली फातमी, अशरफ अली फातमी, उस पर भी आरोप है। और उसी आरोप से फिर ये दरभंगा, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़, ये अतीक का इलाका पूरा, और वहां, और ये शहाबुद्दीन का इलाका, ये सब एक नेटवर्क का हिस्सा थे, मुजाहिदीनों का हिस्सा थे। कौन इससे इनकार कर रहा है साहब? कोर्ट में अतीक अहमद के बयान हैं दिए हुए, गुड्डू मुस्लिम के बयान है, अतीक के भाई के बयान है, जिसमें उसने स्वीकारा है हवाला से इतने का लेन देन होता है। क्या उसकी 10,000 करोड़ की संपत्ति नहीं थी? मुझे तो लगता है कि 2-3 हजार करोड़ की संपत्ति तो ढा दी है, और 2-3 हजार करोड़ की संपत्ति योगी जीवा ने सीज कर ली है। 10,000 करोड़ तो दिख रहा है। तो अगर 60,000 करोड़ की फेक करेंसी की बात हो गई तो क्या गलत हुआ है? दिक्कत एकमात्र है बाबा कि आज तक शिकारी अपनी कहानी बता रहे थे और लिख रहे थे। जब शेर ने अपनी कहानी लिख दी है तो शिकारियों को समस्या होने लगी है। यही एकमात्र समस्या है, और कोई समस्या नहीं है, बस इतनी। नहीं, मुझे एक चीज, मेरा एक सवाल है। पाकिस्तान पे आरोप है कि उन्होंने अफगानिस्तान के एक रिहैब पर हमला किया और उसमें पता नहीं कितने नशेड़ी जो थे, वो जो कि रिहैब में गए हुए थे, वो मारे गए। उस पर बहुत छाती पीटी जा रही है पूरी दुनिया में। वो जो स्कूल पे, आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला किया था, जिसमें 200-250 बच्चों की गर्दनें रेती गई थी, इन्हीं मोहम्मदवादी सो कॉल्ड पीसफुल्स द्वारा, तब तो उसको बिल्कुल इस्लामिक कृत्य बताया था। इस्लाम की हदीसें कोट की गई थी कि नहीं, कुछ गलत नहीं किए हैं। दुश्मन के उस बच्चे को, जिसके प्यूबिक हेयर आ चुके हैं, उसको वो वाजिबुल कत्ल होता है। अब इतनी हाय तौबा क्यों मच रही है? सेम थ्योरी वहां लागू नहीं हो वो रही है क्या? वो बच्चों की बात छोड़िए जनाब, सारे बच्चे, सारा कुछ, इस धरती का हर एक काफिर वाजिबुल कत्ल है। और काफिर कौन है ये तय है, जो उनके जैसा नहीं है। ये जो बी टीम लगातार कहती है ना कि वो असली मुसलमान नहीं है, असली इस्लाम नहीं, क्या असली इस्लाम होता है बताओ? कुरान तो सब की जड़ है ना, मूल तो कुरान है ना। तो फिर उसमें जाकर आओ ना, पढ़ो ना, बात करो ना मुझसे।
हदीसों पर बात करो, आओ। और तुम कहते हो कि वो असली इस्लाम नहीं है, ठीक है। नाइजीरिया का बोको हरम असली इस्लाम नहीं है, पाकिस्तान का लश्कर नहीं है, भारत का इंडियन मुजाहिदीन नहीं है, अल कायदा नहीं है, आईसिस नहीं है, तो फिर बचा कौन? कौन बचा साहब? 100 से ज्यादा आतंकी संगठन है हर एक देश में, 57 मोहम्मदन देश हैं, और 57 की हालत देख लीजिए उठा के। किसी देश में शांति नहीं है, क्योंकि जहां मोहम्मदन रहेंगे वहां शांति नहीं रहेगी, वहां लोकतंत्र नहीं रहेगा। ये झुनझुना, ये पिपेरी तभी तक बचती है जब तक मोहम्मदन अल्पसंख्यक होते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ फिल्में आज कह रही हैं, कुछ लोग हमारे जैसे कह रहे हैं। इसको जब तक अधिसंख्य हिंदू इस बात को नहीं मानेंगे, जब तक इस बात को एकदम जेहन में याद रखते हुए, सानिया मिर्जा हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, इन लोगों को नेता, अभिनेता, सुपर सितारा, बड़ा सितारा, अमुक सितारा, फला सितारा बनाना बंद नहीं करेंगे, इनसे लेन देन बंद नहीं करेंगे, इनको एक पैसा देना बंद नहीं करेंगे, तब तक किसी न किसी कमलेश तिवारी की गर्दन पर सल्ला फेरा जाता रहेगा, सलीम वास्तिक की गर्दन पर फेरा जाता रहेगा। अगला नंबर आपका होगा, मेरा होगा, किसका होगा पता नहीं, क्योंकि इस बीमारी का एक ही इलाज है, सर्वथा। अंत में जी, इस वीडियो को यही कह के कंक्लूड करूंगा कि सानिया मिर्जा ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि मोदी का भारत ही सबसे सेफेस्ट। हाँ, लौट फिर के चाहे पाकिस्तान से आओ, चाहे दुबई से आओ, आना इसी भारत में है, उसी हैदराबाद में है, जहां की छोटा मवेशी कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। उसी हैदराबाद में लौट के आना है, दुबई से भी। व्यालोक भाई, आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर जय महादेव। जय श्री राम।